अरुण सिंगला, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं एमबीबीएस इंडिया को लेके कि एमबीबीएस इंडिया में क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी इंक्वायरी आपको एमबीबीएस इंडिया की मिलेगी इसमें। फाइन, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट प्लीज अगर आपको इंडिया की एडमिशन की इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको इस पे मिलेगी। फाइन, तो आप प्लीज ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके बाद आपको कभी भी रिक्वायर हो तो आपको वीडियोस मिलते रहे। सो विल स्टार्ट अ वीडियो। यस स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एमबीबीएस इन इंडिया। इंडिया में एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम देना रहता है, वो आपको पता ही है। उसकी 2021 की डेट आ गई है, 12th ऑफ सितंबर को एग्जाम होगा वो। फाइन, उसके फॉर्म निकल गया, फॉर्म चल रहा है, 6 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि अपना फॉर्म भर दीजिए। फाइन, कोई भी फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी है वो हमारा अलग से एक वीडियो है इस चैनल पे हमारे पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं और हमारे इस नंबर्स पे हमें फोन भी कर सकते हैं कोई भी अगर फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्म भरिएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे इस बार, 180 अटेम्प्ट करने होंगे, 20 क्वेश्चंस का आपको रिलैक्सेशन है, इससे थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव होने का उम्मीद है। और दूसरा, थोड़ा सा आपको टाइम इंप्रूव करना पड़ेगा, यू कैन से अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले 180 मिनट में 180 क्वेश्चन होते थे, अब 180 मिनट में 200 क्वेश्चन है। सो आपको ये ध्यान रखना है। और एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आ रहा है, जनरली पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि जो 15 क्वेश्चन है उसमें से हम सारे कर दें, बेस्ट ऑफ 10 सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट 10 है वो होंगे, तो मेक श्योर वही क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा जो आपको लग रहा है कि आपको आता है, अदरवाइज मत कीजिएगा। फाइन, अगर उसमें ओएमआर शीट में फर्स्ट 35 क्वेश्चन तो कंपलसरी होंगे। फाइन, उसके बाद जो अगले 3 ब्लॉक हैं 5 क्वेश्चंस के, उन 3 में से फर्स्ट 10 को ही वो लेंगे। मान लीजिए आपके 10th क्वेश्चन आपने जो किया वो गलत कर दिया, उसका -1 हो जाएगा। 11th क्वेश्चन अगर ठीक भी होगा ना तो आपको फायदा नहीं होगा। सो दैट ट्रीट इज -1 नॉट +4, मेक श्योर फॉर दैट। फाइन, हाँ जी, एमबीबीएस इन इंडिया। एमबीबीएस इंडिया की बात करें, इंडिया में 550 कॉलेज है लगभग, प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला के 83,075 सीट्स हैं इंडिया में टोटलिटी में एमबीबीएस में। फाइन, मेजरली अभी मैं आपको एमबीबीएस का बता रहा हूँ, बीडीएस, बीएमएस, अदर कोर्सेज जो हैं वो बाद में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो एमबीबीएस में सबसे पहले ऑफ कोर्स एम्स, मौलाना आजाद, जिपमर, ये सब लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उसके लिए हमें इस साल, मुझे जहां तक लग रहा है कि एम्स और ये सब जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं उन सब 700 मार्क्स पे क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज स्कोर बढ़ने की उम्मीद है। फाइन, जो सुपर क्रीम होती है ना, फाइन, उसको एक ऑप्शन मिल गई, तो मुझे लगता है कि इस बार 720 आउट ऑफ 720 वाले भी बच्चे 20-25 होंगे, जो पिछले साल 2 ही थे। सबसे पहले पेरेंट्स के मन में आता है कि व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस, हाउ वी कैन मैनेज दैट काउंसलिंग प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, नीट का फॉर्म भरने के बाद मेरे पास एक पेरेंट पिछले साल आए, बहुत बड़ी उनसे एक मिस्टेक हुई, लास्ट में आए वो मेरे पास, उन्होंने नीट का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और बैठे रह गए। उनको लगा कि शायद हमें खुद से कॉल आएगा कि आपके बच्चे के 568 मार्क्स थे, सपोज कि 568 मार्क्स पे आपको ये कॉलेज अलॉट कर दिया गया, आप आइए और फीस भरिए। बट इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी मेरा फर्ज था आपको बताना। तो उसमें सबसे पहले हमें स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा, जिसको AIQ बोलते हैं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करना होगा आफ्टर द रिजल्ट। फाइन, रजिस्ट्रेशन करना है, वहां हर स्टेट का अपना अपना एक फी पेमेंट होता है। एक तो फी होती है काउंसलिंग फीस, इट में भी 1000, 1500 है ना, और ऑल इंडिया की ये सब फीस पे करनी है। उसके बाद हर स्टेट की और हर ऑल इंडिया की सब जगह की एक फिक्स मनी होती है जिसको सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। फाइन, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट हमें पे करना रहता है हर स्टेट का और ऑल ओवर ऑल इंडिया का भी। तो ये करिएगा, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट। ये होने के बाद फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग आती है, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। ये कैसे होती है ये आगे बताया जाएगा। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस में होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी। फाइन, राउंड 1 में क्या होता है कि
पूरे ऑल इंडिया में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसकी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होएगी। आपने उसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर उसके बाद जैसे ही राउंड 1 इसका कंप्लीट होता है, अमूमन उसके बाद स्टेट का राउंड 1 आ जाता है। फाइन। फिर उसके बाद इसका राउंड 2 आता है ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का आ जाता है। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों प्ले करते हैं। तो जिस जिस स्टेट में भी आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको उस स्टेट का फॉर्म भरना है और उस स्टेट की अलग से चॉइस फिलिंग करनी है। तीनों राउंड की करनी है। तीनों राउंड ऑनलाइन होते हैं और स्टे वैकेंसी ऑफलाइन होता है, जो कि डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी मतलब कहाँ पे कंडक्ट करती है। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में होता है, और हरियाणा की बात करूं पीजीआई रोहतक में होता है, यूपी में लखनऊ में होता है। तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेट टाइम आएगा स्टे वैकेंसी के लिए, विच इज लास्ट राउंड एंड विच इज ऑफलाइन। रेस्ट ऑल 3 राउंड इज ऑनलाइन, आइदर इट इज स्टेट और ऑल इंडिया कोटा। एक डोमिसाइल बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप किस स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे होगा। डोमिसाइल का मतलब है कि आप किस स्टेट में हो। हर स्टेट का डोमिसाइल का रूल अलग अलग है। उसको काइंडली हर स्टेट के अच्छे से प्रोस्पेक्ट आएगा, जो उसको पढ़िएगा, उसको अच्छे से समझिएगा। फाइन। अदरवाइज ऑल इंडिया कोटा में पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। आप अपने डोमिसाइल को जिस स्टेट में हो, उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपीयर हो सकते हो, उस गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, विच इज 85%। 15% सीट्स आर रिजर्व्ड बाय AIQ। रेस्ट 85% इज सीट्स फॉर द स्टेट कोटा। फाइन। जो स्टेट काउंसलिंग में ही क्रिएट होता है। उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज कैसे मैनेज होगा, वो आपको कैसे सीट देते हैं। कोई स्टेट क्लोज होती है, कोई ओपन स्टेट होती है, तो वो आपको आगे बताया जाएगा। फाइन। तो डोमिसाइल MBBS के एडमिशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मेक श्योर कि आप अपना डोमिसाइल रेडी कीजिए और अच्छे से कि हमें किस स्टेट में, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो रहते किसी स्टेट में हैं, उन्होंने 10th +1 +2 किसी और स्टेट में कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। कोटा में देखा गया है कि बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं तो वो राजस्थान डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं। तो इट इज अ बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इफ यू इसकी और थोड़ी सी डिटेल अगर आपको चाहिए होगी, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। हम आपको डोमिसाइल के भी हेल्प कर देंगे कि डोमिसाइल आपको कहाँ का चाहिए, आपके स्कोर पे आपको क्या हम इसमें बेस्ट कर सकते हैं। Another one very important question is expected score 2021. So I am talking about the first of all government college. मुझे लगता है, मेरा मन है इस बार 615, 620, 625 ऑल इंडिया कोटा में ये स्कोर जाएगा। 615 से 625 के बीच रहना चाहिए। सेमी गवर्नमेंट डिपेंड करता है किस स्टेट का है और वो कैसे पार्टिसिपेट करता है। सेमी गवर्नमेंट वही 595, 590 यहाँ पे रहता है। प्राइवेट कॉलेज में डिपेंड है कि किस स्टेट का है, वो ओपन स्टेट का कॉलेज है या क्लोज स्टेट का। प्राइवेट कॉलेज में अमूमन पिछले साल ये देखा गया है कि सभी बच्चों को सीट मिल गई थी जो जिसके 147 स्कोर भी थे 2020 में, तो 2020 में उसको मिल गया था। तो मेक श्योर कि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा इस बार, वो अभी थोड़ा सा डाउट है। एक बार क्वेश्चन जो एग्जाम के बाद हम बता पाएंगे। फाइन। क्योंकि उसमें क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है, टफ आता है ना एग्जाम, और कितने बच्चे अपीयर होते हैं, अभी फॉर्म भरा जा रहा है, तो इससे बनेगा। बट अमूमन आप मानिए कि प्राइवेट कॉलेज में हम आपको 10-12 लाख रुपए पर ईयर में कॉलेज की सीट आपकी अरेंज करवा सकते हैं विद एनी ऑफ द स्कोर। फाइन। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से मैनेज होती हैं। इसमें कोई स्टेट का चक्कर नहीं होता, वो चाहे किसी भी स्टेट में पार्टिसिपेट कर रही हो डीम्ड यूनिवर्सिटी, बट वो उसकी सारी सीटें उस ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी, नॉट फ्रॉम द स्टेट फॉर्म। फाइन। उसके बाद फी डिपॉजिट, ठीक है, जैसे ही आपके जिस भी राउंड में आपका सिलेक्शन होता है, आपको उस राउंड के कुछ दिन बाद फीस डिपॉजिट करना होता है, चाहे वो ऑल इंडिया में है चाहे वो स्टेट में है। एक फिक्स डेट होती है, उस डेट के अंदर अंदर आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो भी फीस है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो आपको बता दी जाती है और वहां से हम आपको बता देंगे कि ये पर्टिकुलर अमाउंट का ड्राफ्ट बनना है। फर्स्ट फीस अप्रोक्सीमेट ज्यादातर देखा गया है कि वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही डिपॉजिट होती है।
फाइन। तो आपने वो मतलब ड्राफ्ट वगैरह जो भी है वो आफ्टर द ईयर राउंड, ये ना हो कि आपकी राउंड 1 में सीट अलॉट होगी, आपको लगे कि जी हम तो 4th राउंड के बाद फीस भरनी थी। ऐसा नहीं होता। राउंड खत्म होने के बाद, सीट अलॉट होने के बाद इमीडिएटली आपको फीस डिपॉजिट भरना रहता है। 2-4-5 दिन का टाइम होता है, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, वो हम आपको बता देंगे। सिक्योरिटी मनी, फाइन। तो सिक्योरिटी मनी दो तरह की है। एक तो जो अपने स्टेट की भरी, जो फॉर्म भरते वक्त भरी, फाइन, उसका अलग से एक सिस्टम है। हमने जैसे मान लीजिए हमने ऑल इंडिया का डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करना है तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी भरनी पड़ेगी। अगर सिर्फ गवर्नमेंट करना है तो 10,000 रुपए भरनी पड़ेगी। तो वो सिक्योरिटी मनी आपकी, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो रिफंड हो जाती है, फाइन। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने नहीं लिया तो आपकी वो फोरफिट हो जाती है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ले लिया तो भी वो आपकी रिफंडेबल है। तो ये सारी सिक्योरिटी मनी होती है जो यहाँ पे, मतलब ये आपकी गलती से ही इसको फोरफिट हो सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट वो सिक्योरिटी मनी रखती है, वो आपको वेस्ट नहीं होती है, फाइन। सो मेक श्योर फॉर दैट। ओपन स्टेट क्लोज स्टेट जो हमने अभी बात की, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी स्टेट्स ओपन हैं, बहुत सी क्लोज हैं। तो इसके बारे में मैं वैसे बता देता हूं कि जो स्टेट ओपन है उस ओपन स्टेट में आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। जनरली लोगों को लगता है कि ओपन स्टेट है तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट कॉलेज में भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में या ऑल इंडिया के थ्रू या आप अपनी डोमिसाइल जहां का है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, फाइन। उसके बाद अगर आप ओपन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यू कैन अवेल दैट सीट। प्राइवेट कॉलेज के लिए ओपन स्टेट होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होती। जो क्लोज स्टेट है वो क्लोज ही है, वो प्राइवेट के लिए भी क्लोज है और गवर्नमेंट के लिए भी क्लोज है, फाइन। सो मेक श्योर कि ओपन स्टेट क्लोज स्टेट ये रहता है। तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी स्टेट्स ओपन है, तो जो जो स्टेट ओपन है आपके स्कोर के ऊपर वो स्टेट में आपको एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन। दूसरा, आपको वहां पे एडमिशन मिल भी जाएगा या नहीं, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा आपके स्कोर के ऊपर। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको इस स्टेट में आप ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर आवर ओन स्टेट। हिडन फीस नो डाउट बहुत एलिमिनेट हो चुकी है अब, मैं आपको अगर कहूं तो हिडन फीस में थोड़ा सा जरूर रहता है कॉलेज की तरफ से। कॉलेज वाले जैसे हॉस्टल फीस में, मेस फीस में और अदर चार्जेस, उसमें यूनिफॉर्म और बहुत सी ऐसे, कोई एसी लगाना है रूम में, तो ऐसी हिडन फीस रहती है। मेक श्योर कि हम आपको हिडन फीस हर कॉलेज की पहले बताएंगे। जिसका ये नहीं होगा कि हमने आपको एडमिशन करा दिया, उसकी फीस तो 10 लाख रुपए थी, बाद में पता चले हिडन चार्जेस उसके 6 लाख हैं या 4 लाख है, तो वो अगेन बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो हिडन फीस है, और लेकिन ये बहुत कम है पहले से, और जिसकी भी जो भी हिडन फीस है हम आपको बताएंगे। एनआरआई सीट्स, आपको ये बता दूं, इंडिया के हर कॉलेज में 15% सीटें एनआरआई के लिए फिक्स है, फाइन। वो एनआरआई का अवेल कैसे करनी है वो हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया है। जैसे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में ऑल इंडिया एनआरआई का मतलब है फर्स्ट ब्लड रिलेशन, फाइन। फर्स्ट ब्लड मतलब योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दैट्स इट। उसके बाद वो अगले, जैसे मामा जी, चाचा, ताया जी या फिर मासी, वो नहीं लेते हैं। सो मेक श्योर कि सिर्फ फर्स्ट रिलेशन को ही वो ट्रीट करते हैं। इस केस में कई स्टेटों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर ये 15% सीटें एक्चुअल एनआरआईज नहीं आते तो इसको 3rd राउंड में या 4th राउंड में इसको कन्वर्ट कर दी जाती हैं विद द जनरल सीट्स, फाइन। ये 15%, मान लीजिए 15% सीट में 20 सीटें बनी, तो 20 में से अगर 5 एनआरआईज आ गए, दैट इज ओके। और अगर 15 सीटें जो बच गई वो सारी जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो आप लोग अवेल कर सकते हो। एनआरआई कोटे को ऐसे यूज किया जाता है, फाइन। तो कई आपको लोग बोलेंगे कि हम आपका एनआरआई का वो बनवा देते हैं, फेक बनवा देते हैं, प्लीज अवॉइड इट, फाइन। एनआरआई का ऐसा कोई भी मत कीजिएगा। ये एक ऐसी सीट होती है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा ध्यान होता है और स्टेट भी इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करती है। तो आप कोई भी ऐसे गलत कंसल्टेंट से मत मिलिएगा जो आपको ये बोले कि हम आपको किसी और स्टेट में एनआरआई सीट दिला देते हैं, विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन। क्योंकि आपको उस स्कोर पे एनआरआई सीट की बजाय आप नॉर्मल सीट भी ले सकते हो। एनआरआई सीट कॉस्टली भी होती है और ये गलत प्रोसेस को अपनाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल प्रोसेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। हाउ टू अवेल कोटास, तो बहुत से कोटा होते हैं, फाइन। कोटा जैसे एक तो
कैटेगरी हो गई, फाइन, जो मतलब ओबीसी, एससी, एसटी ये होती है। एक होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो जो 2019 में ऐड किया गया है, फाइन, उसमें 10% सीट्स हैं, फाइन। ये तो हो गई कैटेगरी। उसके बाद एक कोटाज होता है, हर स्टेट में ना अपना अपना सिस्टम है, जैसे कि कहीं पे आर्मी के लिए कोटा है, कहीं पे जे एंड के राइट्स हुए थे जो वहां पे कोटा है, कहीं पे कुछ पुलिस का कोटा है, तो हर जगह है। जैसे 2020 में 5 सीट्स आई थी फॉर द कोविड वॉरियर्स, फाइन, तो डॉक्टर्स के जो कोविड में जिनकी ड्यूटी लगी थी वो डॉक्टर्स के बच्चों को वो मिला था। तो ये गवर्नमेंट कोटा निकालती रहती है। इसमें एक बहुत ही फेमस कोटा है जिसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल पूल कोटा, जिसमें लोग बहुत सी गलत कमिटमेंट करके आपकी एडमिशन करवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेंट्रल पूल कोटा इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल, और वो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को ही या पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही वो सेंटर की तरफ से दिया जाता है। जो जैसे मान लीजिए कोई परमवीर चक्र जिनको मिला हुआ है, या कोई बहुत से अच्छा किसी ने काम किया है, कोई नोबेल प्राइज में है, या मतलब कोई भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जहां पे उनको अब स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और उनको प्रिविलेज देनी पड़ती है। तो सेंट्रल पूल कोटा हर आदमी के लिए नहीं है, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं करना, अगर अनटिल अनलेस हम एक्चुअल में उसमें नहीं आ रहे हैं तो। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, जैसे आप बहुत से क्वेरीज आती थी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी बेसिकली जस्ट लाइक अ प्राइवेट कॉलेज की तरह स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि ऑल इंडिया कोटा में। तो ये बहुत से क्वेश्चंस पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर, जैसे पंजाब में डीएमसी है, बहुत पॉपुलर एक कॉलेज है दयानंद मेडिकल कॉलेज की, वो कोई हरियाणा से, कोई यूपी से पेरेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमें डीएमसी दिला दीजिए, या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। That semi-government college is just like a private college governed by a sum of the organization, जैसे हमारे यहाँ जैसे DAV है, फाइन, CMC है, ऐसे कई कॉलेज ऐसे हैं जैसे वो जस्ट लाइक अ प्राइवेट कॉलेज की तरह ही ट्रीट होते हैं। तो वो स्टेट की काउंसलिंग में वो फिलअप होते हैं। प्राइवेट कॉलेज लो फीस, अमूमन ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ेगा आपकी फीस उतनी कम होती चली जाएगी, फाइन। गवर्नमेंट के बाद इमीडिएट बाद सेमी गवर्नमेंट आ जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज शुरू हो जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं, इट गोज अप टू 25 लाख। सो मेक श्योर जितनी स्कोर ज्यादा आएगा उतना सस्ता कॉलेज हमें मिलेगा, फाइन, और अच्छा भी मिलेगा, फाइन। तो प्राइवेट कॉलेज विद लो फीस हम आपको बता देंगे जब भी आप हमारी सर्विसेज को लोगे कि हम अब आपके स्कोर पे कहां जा सकते हैं। कंफ्यूजन है काउंसलिंग की, वी आर हेयर फॉर यू। कोई भी कंफ्यूजन है आप कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें फोन कीजिए, हमसे कोई भी क्वेरीज कीजिएगा, फाइन। सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है ऑल इंडिया में, प्लीज किसी भी गलत चीज में मत पड़िएगा। ऑल प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट 3 राउंड इज ऑनलाइन। ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई आदमी कहे कि मैं आपके, मान लो आपके स्कोर 400 है कि आपका एडमिशन हो जाएगा और 410 वाले का नहीं होगा। हाँ, आपकी नॉलेज है जो आपको एडमिशन दिलाएगी। हो सकता है 410 वाले ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को इतने अच्छे से मैनेज ना किया हो और उसने चॉइस फिलिंग सही ना की हो, जिसकी वजह से वो उसको ना सीट मिलके 400 वाले को मिल गई। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक ही कॉलेज को 410 वाला भी भर रहा है और 400 वाला भी भर रहा है तो 410 को ना मिले और 400 को मिले, ऐसा नहीं है। सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। प्लीज किसी भी बहकावे में मत आइए, किसी भी गलत कंसल्टेंट के पास इस चीज को लेके कोई भी कमिटमेंट आपको करे तो प्लीज अवॉइड दैट। कोई कैपिटेशन नहीं है, कोई भी आज के सिस्टम में ऐसा नहीं है कि कैपिटेशन देनी पड़ेगी। विदाउट एनी कैपिटेशन आप अपने नॉलेज के बेस पे आप अपनी सीट ले सकते हो, दैट इज 100% श्योर। अगर पिछले साल 147 पे एडमिशन हुआ है तो विदाउट एनी कैपिटेशन भी एडमिशन हुआ है। अगर किसी ने कैपिटेशन देना है, इट्स योर स्वीट विल, बट देयर इज नो नीड फॉर दैट, सो व्हाई वी गो फॉर विद द कैपिटेशन। सो अवॉइड इट। कोई कैपिटेशन वाले कंसल्टेंट से मत मिलिए, हम आपको विदाउट एनी कैपिटेशन आपका एडमिशन करा के देंगे। जो भी आपका स्कोर होगा हम आपको बेस्ट पॉसिबल गाइड करेंगे। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, वो कैपिटेशन के साथ भी नहीं हो पाएगा। अगर होना होगा
तो विदाउट कैपिटेशन होगा, क्योंकि सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। हम अपने नॉलेज के बेसिस पे आपका एडमिशन ही करा देंगे विदाउट एनी कैपिटेशन। हम जैसे कि मैं शुरू में भी बताया कि वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल मेडिकल कोर्स, आइदर इट इज इंडिया और अब्रॉड। हम इंडिया की एमबीबीएस की एडमिशंस में डील करते हैं और अब्रॉड में सभी कंट्रीज लाइक यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मॉरिशस, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पे भी आपको एडमिशन चाहिए हम आपको सर्विस देंगे, हम आपको करवा के देंगे। उसके बाद जो अदर कोर्सेज हैं लाइक बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, ये भी है, तो इसकी हम आपको बहुत कम फीस में बीडीएस की एक सीट इंश्योर करवा के देंगे। फाइन, बीएमएस में ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज पर ईयर फीस में आपको एडमिशन हो जाएगा, और अगर बीडीएस की बात करूं तो 1,65,000 रुपीज सीट में एडमिशन हो जाता है। तो डोंट वरी फॉर दैट, आपको नीट क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस अब्रॉड में कंफर्म सीट आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बीडीएस, बीएमएस में भी आपको लो स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा विद द वेरी नॉमिनल बजट, जो मैंने अभी आपको बताया। सो हम आपकी जब काउंसलिंग प्रोसेस मैनेज करेंगे, हम उसको, अगर आप कहोगे कि इंडिया में हमने देखना है, हम इंडिया देखेंगे, साथ साथ अगर आपका अब्रॉड में एक सीट रिजर्व करवा के छोड़ना है, हम वो करेंगे। अगर उस किसी कारणवश हम बाद में दोनों ऑप्ट नहीं करते, उसी में हमने बीडीएस, बीएमएस लेना है या बीएचएमएस, बीयूएमएस लेना है, तो हम आपकी वो भी एडमिशन में हेल्प करेंगे। सो माई पर्पस इज टू यू कि वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल मेडिकल कोर्सेज लाइक बीडीएस, बीएमएस, जैसे मैंने बताया। ये हमारे ऑफिस एड्रेस हैं। हमारा चंडीगढ़ में मेन कॉर्पोरेट ऑफिस चंडीगढ़ में है, हमारा एक पटियाला में ब्रांच ऑफिस है, दिल्ली में है और करनाल में है। हमारी वेबसाइट www.therightadmission.com, आप इस पे आइए। कभी भी आपको कोई क्वेरी हो, ये दिए हुए किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर है 7508180155, जो ऊपर लिखा हुआ है चंडीगढ़ वाले ऑफिस में 7382900005। You can call me anytime. We can give you all kind of help. Either it's before exam, after exam, after result, or any process, any round of the counseling. आप जितना कोई भी राउंड में आप कभी भी हमसे कोई भी हेल्प चाहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे।